नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। आज हम जनवरी महीने 2026 का करेंट अफेयर्स का 25 क्वेश्चन को देखेंगे। यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे तो सभी परीक्षाओं में आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, जिसको आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसका विस्तृत व्याख्या देखेंगे और 25 क्वेश्चन को अगली बार देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस QR कोड के माध्यम से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में क्रियान्वित 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना यानी कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थित है? इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में क्रियान्वित 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना यानी कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? तो आपके पास ऑप्शन है दिबांग नदी, दूसरा लोहित नदी, तीसरा सियांग नदी, चौथा सुबनसिरी नदी। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी लोहित नदी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लोहित नदी, ये जो है कार्यान्वयन जो इसका है परियोजना THDC इंडिया लिमिटेड, यानी कि THDC क्या हो गया? टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में हवाई गांव पे लोहित नदी पर ये बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता और लागत की बात करें तो कुल क्षमता 1200 मेगावाट है और अनुमानित लागत जो है लगभग 14,176 करोड़ रुपये। इसकी विशेषता यह है कि एक रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है। रन ऑफ रिवर क्या होता है कि बहते हुए जल के ऊपर ये लगाया, इसका जो सेटअप है हाइड्रो पावर का वो लगाया जाता है। इसके पीछे एक विवाद भी है, पर्यावरणीय विवाद भी है। इसका कारण है कि वाइट बेलीड हेरॉन एक पक्षी है जो संकटग्रस्त पक्षी है, यानी कि इंडेंजर है। उसके प्राकृतिक आवास पर प्रभाव इसका जो है नकारात्मक पड़ता है, इस कारण से यह चर्चा में है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह जो पक्षी है इसी को वाइट बेलीड हेरॉन पक्षी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में उपयोगी जैव बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आपके पास ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, भारत और जापान। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी भारत इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत जो है वाणिज्यिक रूप से सड़क निर्माण में जैव बिटुमेन यानी बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटुमेन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण होता है जिसका मुख्य रूप से डामर सड़कों में किया जाता है, जिसको लोकल भाषा में पीच भी कहा जाता है, पीच या अलकतरा कहा जाता है। इसका पर्यावरणीय लाभ यह है कि यह पारंपरिक पेट्रोलियम बिटुमेन पर भारत की आयात निर्भरता को कम करेगा और पराली और जैविक कचरे के उपयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 से संबंधित प्रश्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इसका आयोजन जो है 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। दूसरा कथन है इसका मुख्य विषय जो है यानी थीम एक समावेशी, शांतिपूर्ण, मजबूत और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र था। तो इसका जो ऑप्शन है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। देखिए इसकी व्याख्या। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 21 से 23 जनवरी के बीच में नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IICDEM 2026 की मेज़बानी की है। इसका थीम जो है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक समावेशी, शांतिपूर्ण, मजबूत और सतत विश्व के लिए लोकतंत्र है। इसका जो उद्देश्य है वैश्विक चुनावी निकायों के साथ बेहतरीन प्रथाओं और आधुनिक चुनाव तकनीकों को साझा करना। इसमें चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग जो है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई है ये आपका 25 जनवरी 1950 को हुई है। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य करता है। अभी जो वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है ज्ञानेश कुमार। चलिए समझ गए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की बायो हैप्पीनेस अवधारणा पर आधारित देश का पहला बायो हैप्पी जिला कौन बना है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। वायनाड हो गया केरल, चांगलांग केवीप्योर अरुणाचल प्रदेश, कोटपुतली राजस्थान और संबलपुर उड़ीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांगलांग केवीप्योर अरुणाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले का केवीप्योर देश का पहला बायो हैप्पी जिला या गांव बन गया है। बायो हैप्पीनेस की अवधारणा जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा दी गई है। इसका मूल मंत्र है जैव विविधता के संरक्षण से मानव कल्याण और सतत खुशहाली में सुधार करना। अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा देख लेते हैं।
अरुणाचल प्रदेश जो है यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसकी सीमा जो है उत्तर में चीन या तिब्बत का क्षेत्र बोल सकते हैं, चीन या तिब्बत। उसके बाद पश्चिम में आपका भूटान से हो गया और पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में आपका भारतीय राज्य असम और नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 की आधिकारिक थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। कथन 2 है, ब्रिक्स 2026 की आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही, और बी हो गया केवल कथन 2 सही, सी में दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही, और डी है दोनों गलत। तो हमको सही कथन देखना है। तो सही कथन इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, दोनों सही है। इसका कथन दोनों सही है। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसकी अध्यक्षता जो है भारत 2026 में अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की। इसका थीम जो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, हिंदी में क्षमता, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण। लोगों की क्या विशेषता है? लोगों में नमस्ते संकेत है जो आपसी सम्मान, सौहार्द और सहयोग को दर्शाता है। कमल की पंखुड़ियाँ ब्रिक्स देशों के जीवंत रंगों को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना जो देखें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई। 2009 में स्थापना हुई। उस समय ब्रिक्स कहा जाता था क्योंकि इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका नहीं था शामिल। तो जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स इसका जो लेटर है वो देशों को दर्शाता है। बी से जैसे ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। इसमें अभी जो सदस्य हैं वर्तमान में, वो सदस्य को देख लेते हैं। इसमें ये पांच सदस्य तो है ही, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके अलावे जो है नए नए जो इसके सदस्य बने हैं उसमें एक हो गया इजिप्ट यानी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया।
तो कुल कितने सदस्य हो गए? 5 इधर हो गए, 6 7 8 9 10 11, यानी कि कुल 11 सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत असंगठित गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु नियम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है आपका राजस्थान, असम, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। असम जो है असंगठित गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नियम बनाया है। नियम का नाम क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत बनाया गया है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। असम देश का पहला राज्य बना जिसने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग व प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए नियम तैयार किए। योजना का लाभ पाने के लिए कामगारों को एग्रीगेटर मतलब जिसके साथ वो काम कर रहा है वो कंपनी के साथ अंतिम वित्तीय वर्ष में कम से कम 120 दिन का कार्य करना अनिवार्य होगा। इसमें अंशदान कितना करेंगे? तो एग्रीगेटर को अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोष में जमा करना होगा। गीग वर्कर क्या होता है? गीग वर्कर जो आप जोमेटो में काम करने वाले, ओला में काम करने वाले को देखते हैं, वही गीग वर्कर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस राज्य को 33 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल हुआ है? तो ऑप्शन में है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो देखिए, गुजरात में 33 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। इसको एनटीसीए ने दाहोद स्थित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसका महत्व क्या है? तो गुजरात पारंपरिक रूप से केवल एशियाई शेरों यानी कि गिर लायंस, जो गिर शेर बोलते हैं, उसके लिए जाना जाता था। अब यहाँ बाघों की मौजूदगी भी दर्ज कर ली गई है। एनटीसीए क्या होता है? तो एनटीसीए जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसकी जो स्थापना हुई है एनटीसीए की, ये आपका 2005 में स्थापना हो गया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1972 में शुरू हुआ है। किसके तहत शुरू हुआ है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, UIDAI यानी कि आधार का बात कर रहा है, हाल ही में जारी आधार शुभंकर मैस्कट के संबंध में सही कथनों पर विचार करिए या सही कथन को चुनिए। यहाँ सही देख लेना है।
ठीक है। तो नए आधार शुभंकर का नाम उदय रखा गया है। इस शुभंकर का चयन देशव्यापी प्रतियोगिता द्वारा किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान भोपाल की रिया जैन को मिला है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और दोनों सही है, और डी है दोनों कथन गलत है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन केवल 1 सही है, दूसरा सही नहीं है। तो इसको देख लेते हैं इसका व्याख्या। कथन 1 सही है। किस लिए सही है कि UIDAI ने आधार सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उदय शुभंकर जारी किया है। कथन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि डिजाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान केरल के अरुण गोकुल को मिला है, जबकि जो भोपाल की रिया जैन है वो दूसरे स्थान पे रही हैं। वहाँ पे ऑप्शन में प्रथम दिया गया था, इसलिए वो गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो है आधार संबंधित ऑफलाइन सत्यापन आदि की प्रक्रिया को आम जनता के लिए सहज बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा। तो इसका जो देखिए व्याख्या, उड़ीसा जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने क्रोनिक किडनी डिजीज को रजिस्ट्री लॉन्च की है। कार्य प्रणाली इसका देखें तो इसके तहत राज्य के सभी किडनी मरीजों का एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? तो मरीजों के समय पर उपचार, दवा आपूर्ति और शोध कार्यों को सुचारू बनाने में सहायता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई TGV ऑन व्हील्स की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला हो गया, देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल ATM वैन है। दूसरा है यह पहली इलेक्ट्रिक बस बैगेज सर्विस है। और तीसरा है यह पहला मोबाइल क्रिप्टो एक्सचेंज वैन है। और चौथा है यह उपग्रह आधारित बैंकिंग वैन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह देश की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल ATM वैन है। इसका व्याख्या देख लीजिए कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली 100% नवीकरणीय यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल ATM वैन शुरू की है। इसका लक्ष्य जो है ग्रामीण और दूर दराज के बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में निर्बाध वित्तीय समावेशन यानी कि फिनेंशियल इंक्लूजन प्रदान करना। यह इसका उपयोग जो है यह बैंकिंग ऑन व्हील्स की दिशा में पर्यावरण अनुकूल पहल है। यहाँ पे हम त्रिपुरा को थोड़ा देख लेते हैं। त्रिपुरा मैप में यहाँ पे ये वाली है। यह जो है 3 क्षेत्र से म्यांमार से घिरा हुआ है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस स्वास्थ्य अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिकार, मासिक धर्म स्वास्थ्य अधिकार, सार्वभौमिक दृष्टि देखभाल और वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा सहायता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
मासिक धर्म स्वास्थ्य अधिकार। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसके तहत मौलिक अधिकार माना है और निर्देश दिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 की छात्राओं को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड और अलग शौचालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पीठ का यह फैसला जो है जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने सुनाया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन किस शहरों के यानी कि किन शहरों के बीच शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरा है गुवाहाटी यानी कि कामाख्या से कोलकाता हावड़ा, और मुंबई से अहमदाबाद, और बेंगलुरु से चेन्नई। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामाख्या से हावड़ा के बीच यानी कि गुवाहाटी से कोलकाता। इसका उत्तर देख लीजिए व्याख्या। इसका शुभारंभ जो है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का गुवाहाटी कामाख्या से कोलकाता हावड़ा के बीच चलाई गई है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसकी विशेषता जो है यह ट्रेन पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के बीच आधुनिक तेज आरामदायक रात्रिकालीन यात्रा अनुभव कराती है। अभी वर्तमान में कुल वंदे भारत ट्रेन अगर देखें ट्रेन लगभग 164 से 166 के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCRB द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 मतलब ICJS 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन हो गया हरियाणा, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 13 नंबर का उत्तराखंड लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त किया है। इसका रैंकिंग जो जारी करता है NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। प्रथम स्थान उत्तराखंड पुलिस जो लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहा। द्वितीय और तीसरा स्थान जो है इसका हरियाणा पुलिस और असम पुलिस को मिला। ICJS क्या है? तो यह न्यायालयों, पुलिस, जेलों, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के बीच डेटा ट्रांसफ़र का एक राष्ट्रीय मंच है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। CMPPR द्वारा जारी जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला कथन है कि सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पे है और कुल 154 देशों के सूची में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो गया केवल कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन केवल कथन 2 सही, तीसरा दोनों सही है और चौथा कोई भी सही नहीं है। तो 14 का उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। इसमें दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देखिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पहला RNI सूचकांक जारी किया गया। इसमें शीर्ष देश जो है सिंगापुर है, दूसरे पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है। भारत जो है 154 देशों में 16वां स्थान प्राप्त किया है। मूल्यांकन का आधार इसका क्या है? तो कोई राष्ट्र अपनी शक्ति का उपयोग नागरिकों, पर्यावरण
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति कितनी जिम्मेदारी से करता है, उसके आधार पे यह सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क सर्वम एआई के सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला बेंगलुरु है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा चेन्नई है, चौथा पुणे है। तो 15 का उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में सॉवरेन एआई पार्क स्थापित किया गया है, किसके सहयोग से? तो सर्वम एआई के सहयोग।